हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सिप्रा गुप्ता फ्रॉम एसकेएल जेडी पब्लिक स्कूल। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह से जो कंपनी थी वो अपना एक्सपेंशन कर रही थी, कहाँ पर, इंडिया में। और अगर एक्सपेंशन कंपनी कर रही थी तो उसका मेन रीज़न क्या था कि कंपनी बहुत अधिक प्रॉस्परस हो जाएगी और उसके पास बहुत अधिक वेल्थ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी थी, कौन कौन सी पॉलिसी के तहत वो क्या कर रही थी, कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही थी। सब्सिडरी एलायंस हमने देखा, हमने पैरामाउंट एलसी देखा, हमने डॉक्टर एंड लैब्स देखा। और डॉक्टर एंड लैब्स ही एक ऐसा रीजन था जिसके थ्रू 1857 का रिवॉल्ट होता है। जो हमें 1857 में जो हम रिवॉल्ट देखते हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और जो वहाँ के और भी अदर जो रूलर्स होते हैं वो किसके अगेंस्ट में ये होता है, ये इसी जो डॉक्टर एंड लैब्स जो चलाई जाती है, पॉलिसी चलाई जाती है, इसी के अगेंस्ट में ये वॉर स्टार्ट होता है। और ये जो रिवॉल्ट होता है इसमें कई सारे और भी रीजन ऐड होते हैं। उसी नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में दिया गया है कि ऐसा नहीं है, कंपनी जब आई तो वह इंडियन स्टेट को लेती तो चली जा रही थी, लेकिन इतने बड़े इंडियन स्टेट को संभालना, कंपनी को संभालना कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी। और कंपनी प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पा रही थी, हर स्टेट पर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही थी, ना ही वहाँ पर कोई जस्टिस सिस्टम चल रहा था, कुछ भी नहीं था। इस तरह से उन्हें, कंपनी को ये डर था कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे प्रोटेस्ट में ना हो जाए, हमारे विरोध में ना हो जाए। उसी टाइम पीरियड में एक सेटिंग अप द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेटअप किया जाता है। और उसी टाइम पीरियड में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे, ये तीन प्रेसिडेंसियां जो बनाई गई थी, इन प्रेसिडेंसीज में क्या होते थे, एक एक गवर्नर होते थे। लेकिन 1773 में क्या किया गया कि आपको पता है ना कि हमारा पहला जो वॉर होता है 1757 में होता है, प्लासी का वॉर। प्लासी के बाद बक्सर का वाद, बक्सर के युद्ध के बाद हमने देखा टीपू सुल्तान साथ फिर हमने देखा कि मराठाओं के साथ। तो 1773 में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रेसिडेंसीज थी इनमें गवर्नर होते थे केवल। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि नहीं, इन तीनों के ऊपर एक कौन सी पोस्ट होगी, गवर्नर जनरल की पोस्ट होगी। और गवर्नर जनरल उस टाइम पीरियड में बनकर कौन आते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं। अब इन तीनों, क्योंकि गवर्नर जो होते थे वो अपने अकॉर्डिंग, उनके ऊपर कोई रूल नहीं होता था, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता था, इस कारण से वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होते थे। लेकिन कहा कि नहीं, ये तीनों जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर है वो किसके अंडर में रह के काम करेंगे, गवर्नर जनरल के अंडर में रहकर काम करेंगे। ईच रूल्ड बाय द गवर्नर। और सभी पर रूल कर कौन रहा था, गवर्नर रूल कर रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस द सर्कुलर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस टाइम पीरियड के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, उन्होंने बहुत अधिक रिफॉर्म भी किए। किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म किए। उसी टाइम पीरियड में उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया उसमें कि स्फीयर ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस में किस तरह से रिफॉर्म किया जाए। और उन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी उसमें भी काफ़ी रिफॉर्म किए। अब उन्होंने जस्टिस के लिए दो सिस्टम उन्होंने बनाए। सबसे पहले जो जस्टिस के लिए जो कोर्ट ओपन किए गए वो किस लेवल पर किए गए, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट ओपन किए गए। और ये कोर्ट कब ओपन किए गए थे, पहला कोर्ट जो ओपन किया गया था वो 1772 में इंडिया में ओपन किया गया था। और कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दो पार्टों में डिवाइड किया गया था, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फौजदारी अदालत कहते हैं। और जो सिविल कोर्ट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, दीवानी अदालत कहते हैं। अब भाई इनमें कोर्ट में उन्हें न्याय करने के लिए, उन्हें तो पता नहीं था कि इंडिया में जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उनके लिए कि जस्टिस के लिए क्या क्या सिस्टम होते, किस तरह से उन्हें न्याय दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम जो होते थे, मुस्लिम के कुरैशी हैं, मुफ्ती हैं, और इंडियन के पंडित जो और भी जो रिलीजियस लोग थे, उनको क्या कर दिया कि जो कोर्ट होती थी, कोर्ट के जो जज होते थे उनके साथ में उनको बिठा दिया कि अब न्याय देने का काम कौन करेंगे, ये कुरैशी, मुफ्ती और जो पंडित हैं वो करेंगे। किसके साथ मिलकर, जो कलेक्टर है उनके साथ मिलकर वो क्या करेंगे, जो इस्लामिक रिलीजन है उनको, उनसे रिलेटेड जो
जो जस्टिस देने का काम है वो कौन करेंगे, ये लोग करेंगे। और उनमें सपोर्ट ये लोग किसको सपोर्ट करेंगे, जो कलेक्टर्स है उसको सपोर्ट करेंगे। ऐसी जो सिविल कोर्ट होती थी उसमें भी कौन बना दिए गए, मौलवी और ब्राह्मण पंडित को किसके अंडर में रखा गया, कलेक्टर्स जो हैं उनके अंडर में रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सब क्या आ रही थी कि वो लोग न्याय तो दे रहे थे, जस्टिस तो कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है। इस कंट्रीज़ में साउथ इंडिया में रहने वाले जो इंडियंस थे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थे, नॉर्थ इंडियन में इंडियन के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थे। ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कहीं ना कहीं इंडिया में एक ही अपराध के लिए, एक ही क्रिमिनल्स के लिए साउथ इंडिया में कोई और सज़ा है, नॉर्थ इंडिया में कोई और सज़ा, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो पूरे इंडिया से जितने भी इंडियन रिलीजियस से रिलेटेड जितने भी स्कॉलर थे उनको बुलवाया, 11 पंडित को बुलवाया, जो पंडित थे उनको बुलवाया और कहा कि कंबाइन करके कुछ ऐसी बुक्स बनाओ या कुछ ऐसे सिस्टम निकालो जिससे कि क्या किया जाए कि सभी जगह, चाहे साउथ इंडिया में अपराध करने वाला उसको भी वही पनिशमेंट मिलना चाहिए जो नॉर्थ इंडिया में जो अपराध हो रहा है। तो यहीं पर क्या होता है, टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म इन द 1775 द 11 पंडित वर आस्क्ड टू द कंपेयर्ड एंड डाइजेस्ट ऑफ द हिंदू लॉ। एक कौन सा लॉ बनाया जाता है, एक हिंदू लॉ बनाया जाता है जिसमें कि सभी लोगों को एक सा ही क्या दिया जाएगा, जस्टिस दिया जाएगा। ऐसे 1778 में कौन सा लॉ बनाया गया, मुस्लिम लॉ बनाया गया, जिसमें कि मुस्लिम जो मौलवीज थे, उनके जो मुफ्ती थे, उन्होंने मिलकर एक ऐसा लॉ बनाया कि जिसमें कि जितने भी मुस्लिम जो होते अपराधी क्रिमिनल्स होते थे उनको भी क्या किया जा सके, उनको जस्टिस दिया जा सके या उनको पनिशमेंट दिया जा सके। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे एक बार कि प्रेसिडेंसी कितनी थी, 3 थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। सुप्रीम प्रेसिडेंसी किसको बनाया गया था, कलकत्ता को बनाया गया। जो गवर्नर जनरल थे वो कहाँ पर रहते थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में रहते थे। और वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो कहाँ के थे, वो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। मीन्स कलकत्ता ही जो थी बंगाल प्रेसिडेंसी का मेन सेंटर था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाई, जो कोर्ट बनाई वो किस लेवल पर बनाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जो कोर्ट थी उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में, जो हमें आज भी वही सिस्टम हम आज भी हमारे इंडिया में फॉलो हो रहा है, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। और जस्टिस के लिए उन्होंने किसको रखा, मुफ्ती और मौलवी को रखा। और हिंदू जस्टिस के लिए किसको रखा, पंडित या ब्राह्मण को रखा। हिंदू लॉ बनाया गया, किसके थ्रू बनाया गया, 11 जो पंडित थे जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया सभी से लिए गए थे, और उन्होंने कौन सा लॉ बनाया, हिंदू लॉ बनाया और एक मुस्लिम लॉ बनाया गया। इस लॉ बनाने से क्या हो गया कि उन्हें जो जस्टिस जो वो न्याय कर रहे थे उनमें उन्हें क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा ईजी आसानी हो रही थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, एक न्यू सुप्रीम कोर्ट और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक क्या बनाया जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। और सबसे पहला इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया गया था वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था। और कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1773 में क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस के जो थे वो न्यू सिस्टम रखे गए थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कलेक्टर होता था उसका सबसे बड़ा जो काम होता था वो क्या होता था, जो कलेक्टर, उसको कलेक्टर इसलिए कहा जाता था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम किसका ही होता था, जो कलेक्टर होता था उसका ही, इसलिए उसको हम किस नाम से जानते थे, कलेक्टर के नाम से जानते थे। रिप्लेस द पावरफुल एंड द अथॉरिटी, किंग, राजा, निज़ाम, इन सभी को क्या कर दिया गया था, कर दिया गया था। और यहाँ पर कौन बना दिए गए थे, जो सीमांत वगैरह जो थे उनको रिप्लेस कर दिया गया था। और उनकी जगह पर कौन आ गया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर आ गए थे। मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही क्या किए जा रहे थे, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जा रहा था। लॉ को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसका काम था, कलेक्टर का काम था। जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कलेक्ट करना किसका काम था, कलेक्टर का काम था। जस्टिस देना भी किसका काम था, किसके अंडर, जो उनके अंडर में जो मौलवी हैं, पंडित हैं, उनके जो रहते थे उनके
टाइम उनके साथ ही उनको कलेक्टर ही क्या करते थे, जस्टिस देने का काम करते थे। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी जो पावर थी, अगर हम देखा जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो किसकी पावर होती थी, कलेक्टर की पावर होती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो जस्टिस देने का काम है वो कौन कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, अलग अलग होता है। रेवेन्यू कलेक्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कौन कर रहे हैं, कलेक्टर कर रहे हैं। कंपनी आर्मी, और कंपनी ने आर्मी में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए उसको हम देखते हैं। देखो क्लेवरी एंड क्लेवरी में होते थे, क्लेवरी और इन्फेंट्री, दो तरह के ये आर्मी में दो तरह के सोल्जर्स होते हैं। क्लेवरी जो होते थे वो जो होते सवार, जो किस पर सवार होते थे, जो घोड़ों पर चढ़कर युद्ध करते थे या घोड़ों पर रहकर जो युद्ध करते थे उनको क्लेवरी कहते थे। इन्फेंट्री जो होते थे, जो पैदल जो सिपाही होते थे, सोल्जर्स होते थे, वो इन्फेंट्री कहलाते थे। अब कंपनी ने क्लेवरी और इन्फेंट्री दोनों में ही क्या करना, नई नई उन्होंने जॉब्स निकाली और दोनों में बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स को क्या किया था, उसमें क्या किया था, उन्होंने भर्ती किया था। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा उन्होंने किस वाली पोस्ट में जॉब्स निकाली गई थी, किस में वैकेंसी निकाली गई थी, इन्फेंट्री पोस्ट में निकाली गई थी। नेक्स्ट आप देखें यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, और क्या किया गया कि यूरोपियन स्टाइल से जितने भी आर्मी की जो जॉब्स थी उनमें सभी को जो जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया में जितने भी वो लोग नई वैकेंसीज निकाल रहे थे आर्मी को लेकर, उन सभी लोगों को एक सी ही ट्रेनिंग दी जा रही थी, ट्रेनिंग एंड ड्रिल एंड डिसिप्लिन। और पूरी आर्मी को किस में रखा जाता था, डिसिप्लिन में रखा जाता था। और क्या किया गया, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, और सभी को एक से ही मिलिट्री कल्चर में रखा गया, एक से ही यूनिफॉर्म में रखा गया। मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं जो आज हम अपनी कंट्री में जो आर्मी डिसिप्लिन में है, सभी की यूनिफॉर्म एक सी है, सभी को एक से ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, सभी को हर तरह से मतलब सभी इक्वल है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं। तो वो सारी चीज़ें किसके थ्रू ही आई थी, कंपनी की आर्मी के थ्रू ही आई थी। और वो सारे लोग क्या कहलाते थे, कंपनी की आर्मी कहलाते थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या किया था, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किया है, और आर्मी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था। यूनिफॉर्म सिस्टम लाने वाले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। तो आज हमारा ये वाला जो चैप्टर है ट्रेड टू टेरिटरी वो फिनिश होता है। थैंक यू।